welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 14th of English, and the name of the chapter is A Great Patriot. Right? So patriot यानी कि एक देशभक्त. तो इस chapter में we are going to talk about a great patriot. So let's begin reading the chapter and see what they are telling us. भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पैट्रियट कि भगत सिंह एक बहुत ही महान देशभक्त थे. ही फॉट लाइक अ हीरो फॉर इंडियाज फ्रीडम एंड सैक्रिफाइस हिज लाइफ कि वो बिल्कुल एक हीरो की तरह लड़े भारत की आज़ादी के लिए और अपनी जान उन्होंने गंवा दी. राइट. Bhagat Singh was born on 27 September 1907 in the village Banga of Layalpur to Mata Vidyavati and Sardar Kishan Singh. कि भगत सिंह जो है वो पैदा हुए थे सितंबर 27 को 1907 में विलेज बंगा में जो कि लायलपुर में था, और उनकी मम्मा का नाम माता विद्यावती और सरदार किशन सिंह उनके पिता का नाम था. His uncle Sardar Ajit Singh as well as his father was great freedom fighters. So Bhagat Singh grew up in a patriotic atmosphere. कि उनके अंकल सरदार अजीत सिंह और साथ ही उनके पापा दोनों ही बहुत अच्छे देशभक्त थे. राइट. दे वर द फ्रीडम फाइटर्स जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. तो भगत सिंह भी उसी पेट्रियाटिक यानी देशभक्ति वाले एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में पैदा हुए थे और पले बड़े थे. His grandfather Arjun Singh was a follower of Sardar Swami Dayanand Saraswati's Hindu reformist movement Arya Samaj, which would carry a heavy influence on Bhagat Singh. Right? तो उनके जो भगत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था अर्जुन सिंह, वो स्वामी दयानंद जी को फॉलो करते थे, उनके फॉलोवर थे. राइट. फॉर द हिंदू फॉर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में आर्य समाज विच वुड कैरी अ हेवी इन्फ्लुएंस ऑन भगत सिंह, जिसका इफेक्ट टोटली भगत सिंह पर बहुत ज़्यादा पड़ता था. हिज अंकल्स अजीत सिंह एंड स्वरण सिंह as well as his father were members of the Gadar party led by Kartar Singh, Sarabha Grewal and Hardayal. Right? कि उनके अंकल अजीत सिंह और स्वरण सिंह as well as his father ये तीनों ही मेंबर थे गदर पार्टी के, जो कि जिनका लीडर जो था वो करतार सिंह, सरबा गरेवाल और हरदयाल थे. राइट. अजीत सिंह established the Indian Patriots Association along with Syed Haider Raza. कि अजीत सिंह ने इस्टेब्लिश की थी इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन विद सैयद हैदर राजा टू ऑर्गेनाइज द पीसेंट्स अगेंस्ट द चेनाब कैनाल कॉलोनी बिल. राइट. जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी पीसेंट्स के लिए अगेंस्ट द चेनाब कैनाल कॉलोनी बिल. He also established the secret organization, the भारत माता सोसाइटी. साथ ही साथ उन्होंने एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी. He is considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. कि उन्हें कंसिडर किया जाता है एक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रिवॉल्यूशनरीज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. भगत सिंह वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल कि भगत सिंह को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया था. ही वॉज हाईली इन्वॉल्व्ड इन स्टडीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कि वो पढ़ाई में शुरू से ही अपने बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. His class fellows also liked him very much. उनके जो क्लास के साथी थे, जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. So he was their leader. तो इसीलिए भगत सिंह जो है वो उनके लीडर बन गए थे.
His childhood itself indicated that later he would become a leader of revolutionaries. कि उनके बचपन को देखकर ये पता लग गया था, ये अंदाज़ा लग गया था कि वो इन रिवोल्यूशनरीज के लीडर बनेंगे आगे जाकर. भगत सिंह ऑल्सो टुक हिज स्टडीज सीरियसली. भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था. His teachers wondered at his intelligence, कि वो इतने ज़्यादा होशियार थे कि उनकी टीचर्स उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे, उन्हें की तारीफ करते थे. He scored good marks in subjects like history, geography and arithmetic, right? कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और arithmetic, that means maths में. But he had a bad score in English, 68 out of 150. पर उनका जो स्कोर था वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा बुरा था, जो कि था 68 out of 150, right? This was because he had always hated the British. और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हमेशा से ब्रिटिशर्स को नफरत की है. His words in his letters to his grandfather are really appealing. कि उनके जो वर्ड्स हैं उस लेटर में उनके ग्रैंडफादर के लिए वो सच में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. My score in English is 68 out of 150. उन्होंने बताया कि मेरा स्कोर इंग्लिश में इतना है. A score of 50 is enough to pass. कि 50 मार्क्स का स्कोर इनफ होता है, बहुत होता है पास होने के लिए. Thus I have passed with credit. और मैं क्लियरली पास हो चुका हूँ because I got 68. That was how the clever boy stated his low score in a roundabout manner. और यही तरीका था कि उन्होंने अपना दिमाग लगाकर इतने अच्छे तरीके से अपना लो स्कोर एक राउंड मैनर में कन्वर्ट करके दिखा दिया था. At an early age, Bhagat Singh started dreaming of uprooting the British Empire. कि उन्होंने बहुत ही छोटी एज से, बहुत ही कम एज से उन्होंने ये सपना देख लिया था कि वो ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया पर से निकाल कर फेंकेंगे या फिर ये शासन ख़त्म कर देंगे. द गदर मूवमेंट लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड. अब ये जो गदर मूवमेंट था इसने एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी उनके दिमाग पर. करतार सिंह सरब, hanged at the age of 19, became his hero. करतार सिंह सरब जो कि hanged at the age of 19, यानी कि उन्हें 19 साल की एज पर फांसी पर चढ़ा दिया था, and he became his hero, और वो उनके हीरो बन चुके थे तब तक. It was the year 1919. A very tragic event happened in India that year. कि ये साल था 1919 जिसमें एक बहुत ही बुरा इवेंट हुआ था, एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था इंडिया में. British soldiers opened fire on a gathering in Jallianwala Bagh and kept up the fire for quite some time. कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने खुले में फायर यानी शूट करना स्टार्ट कर दिया था जलियांवाला बाग में, और उन्होंने वो शूटिंग जो थी वो जारी रखी कुछ समय तक के लिए. There was no way of escape for the people. कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उनके बचने के लिए कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं था. Innumerable people, men, women and little children fell down dead. कि बहुत बड़े तादाद में लोग जिसमें कि आदमी, औरतें और बच्चे तक थे वो सभी मार दिए गए थे. At that time, Bhagat Singh was just 12 years old. उस टाइम पर भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे. He was deeply distressed by this event. कि इस हादसे के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे. भगत सिंह left the school and joined the movement. भगत सिंह ने उसी दौरान अपना स्कूल छोड़ दिया, त्याग दिया और उस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया. Himself a revolutionary, Kishan Singh Willing gave his consent. कि अपने आप ही एक रिवॉल्यूशन बनना चाहते थे और किशन सिंह ने इस चीज़ पर एक हामी भर दी थी. भगत सिंह was a source of zeal.
कि भगत सिंह एक लोगों के मन में एक वो उत्साह जगाने वाला सोर्स बन चुका था. His village was too small for his activities. कि उनका जो गांव था वो उनकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था. He went to Lahore. तो इसीलिए वो लाहौर चले गए. There a union of revolutionaries by name नौजवान भारत सभा was founded. और वहाँ पर एक यूनियन ऑफ रिवोल्यूशनरीज के थ्रू नौजवान भारत सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई. भगत सिंह बिकेम द सेक्रेटरी. वहाँ पर भगत सिंह उस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी बन गए. During the Simon Commission, Lala Lajpat Rai was wounded because of lathi charge and died later. कि साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय को चोट आई थी लाठी चार्ज की वजह से और इसीलिए वो बाद में मर गए थे. To take revenge of his death, Bhagat Singh and Rajguru killed Saunders, one of the deputy officers in connection with the Simon Commission. अब इन लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार दिया था. सॉन्डर्स कौन था? ही वॉज वन ऑफ द डिप्टी ऑफिसर्स जो कि साइमन कमीशन के कनेक्शन में थे. द पुलिस सर्च्ड एंड सर्च्ड फॉर भगत सिंह एंड राजगुरु बट कुड नॉट फाइंड देम. 3 months पास्ट. जो पुलिस थी वो लगातार भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढ रही थी पर 3 महीने बाद तक भी वो पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी. On April 8, 1929, the two men took the bombs and entered the assembly hall. April 8, 1929 में 2 लोगों ने बॉम्ब्स ले लिए थे और वो असेंबली हॉल में घुस चुके थे. They sat in the visitors gallery. और वो विजिटर्स गैलरी में जाकर बैठे हुए थे. The session commenced. जो भी वहाँ पर सेशन चल रहा था वो शुरू हुआ. The bills were placed before the assembly by the government. जितने भी बिल्स थे वो सभी असेंबली में गवर्नमेंट के आगे रखे गए थे. The members rejected them. पर जो वहाँ के मेंबर्स थे उन्होंने उसे नाकार दिया था. In the end, a member of the government began an announcement that the victory had exercised its special powers. कि आखिर में एक मेंबर था गवर्नमेंट का जिसने अनाउंस किया कि जो वायसरॉय है उन्होंने ये सभी हैड एक्सरसाइज है स्पेशल पावर्स. कि जो वायसरॉय है उसने अपनी स्पेशल पावर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. At once, a bomb fell from above and exploded, causing a terrified sound. और एक बारी में एक बॉम्ब नीचे गिरा ऊपर से और उससे एक बहुत ही जोर की जो आवाज़ थी वो प्रोड्यूस हुई. Immediately another bomb fell. तुरंत ही दूसरा बॉम्ब जो था वो गिर गया. The police rushed to the spot. कि जो पुलिस थी वो भाग भाग कर उस स्पॉट पर पहुंची जहां से वो आवाज आई थी. Only भगत सिंह एंड बाटुकेश्वर दत्त वर देयर. कि वहां पर सिर्फ भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त पाए गए. They were holding pistols. उनके हाथों में पिस्टल्स थी. Afraid of them, the police moved back. उनसे डर कर जो पुलिस थी वो पीछे हो गई, पीछे हटने लगी. But both threw down their pistols and got them handcuffed. पर दोनों ने ही अपनी पिस्टल्स वहाँ उस मोमेंट पर फेंक दी और दोनों ने ही अपने हाथों में हथकड़ियाँ बनवा ली थी. There was no harm for people's life. कि वहाँ पर इंसानों की जिंदगी को कोई भी खतरा नहीं था. 2 or 3 persons received very minor injuries only. कि 2 या 3 ही लोग थे जिनको बहुत छोटी छोटी सी खरोचें आई थी. It was not the revolutionaries' purpose to kill anybody. कि ये उन revolutionaries का पर्पस था ही नहीं कि वो किसी को मारना चाहते हैं. The incident drew the attention of the entire world. पर ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो हादसा हुआ, इस हादसे ने पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो अटेंशन था वो अपनी तरफ खींच लिया था.
Bhagat Singh's name became a household word. The British government trembled after that incident. भगत सिंह का नाम एक बहुत ही ज़्यादा हाउस होल्ड वर्ड बन गया था, सबकी ज़बान पर रहने लगा था। और उस मोमेंट के बाद, उस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डरने लगी थी। आफ्टर द इंसिडेंट द गवर्नमेंट रेडेड द फैक्ट्री एट लाहौर। इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने लाहौर की एक फैक्ट्री पर रेड डाल दी थी। द गवर्नमेंट सीज्ड इनफ मटेरियल टू मेक 7,000 बॉम्ब्स। गवर्नमेंट ने लगभग इतना सामान सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, जो कि 7,000 बॉम्ब्स बनाने के लिए काम आ सकता था। Within a few days, most of the leaders of the revolutionary party were arrested. कि थोड़े ही दिन में रिवोल्यूशनरी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। The government filed a case against them, accusing them of executing the Lahore plot. कि गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया उनके खिलाफ और उन पर इल्ज़ाम लगाया लाहौर प्लॉट को एग्जीक्यूट करने का। भगत सिंह एंड हिज कंपेनियंस वर केप्ट इन प्रिजन इन लाहौर। भगत सिंह और उनके कंपेनियन के साथियों को लाहौर में जेल में रखा गया था। While in prison, Bhagat Singh and 2 others had written a letter to the viceroy requesting him to treat them as prisoners of war. और जब वो जेल में थे तो भगत सिंह और उनके 2 कंपेनियंस ने लेटर लिखे थे वाइसरॉय को रिक्वेस्ट करते हुए कि उन्हें एक वॉर के प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए। They want to execute themselves by firing square and not by hanging. कि उन्हें अपने आप को पनिशमेंट देनी है फायरिंग करके, ना ही अपने आप को वहाँ सूली पर लटका के। प्रनाथ मेहता, Bhagat Singh's friend, visited him in the jail on March 20, 4 days before his execution, with a draft letter for mercy, but he declined to sign it. कि प्रनाथ मेहता भगत सिंह के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि उनसे जेल में मिलने आए थे मार्च 20 को, 4 दिन पहले उनके एग्जीक्यूशन से, विद अ ड्राफ्ट लेटर फॉर मर्सी, जिसमें मर्सी के लिए एक लेटर था, पर उन्होंने उसे साइन करने के लिए मना कर दिया था। On March 23, 1931, Bhagat Singh, Shivram Rajguru and Sukhdev were hanged to death. कि मार्च 23 में 1931 भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को मौत के घाट उतार दिया गया था। भगत सिंह's only mission in life was to see his country free from British rule. कि भगत सिंह का सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपने देश को ब्रिटिश रूल से आज़ाद देखना चाहते थे। The only thing that made him sad was that he couldn't do more for his country. कि एक ही चीज़ थी जो उन्हें उदास कर देती थी, और वो ये थी कि वो अपनी कंट्री के लिए और कोई चीज़ नहीं कर पाए। Even today, the heroic spirit of Bhagat Singh is a lasting source of inspiration to the youth of the country. आज भी जो भगत सिंह की हीरोइक स्पिरिट है वो एक लास्टिंग सोर्स है इंस्पिरेशन का, यानी कि हमारे मन में जागरूकता लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा छाप छोड़ के गई है हमारी कंट्री के यूथ पर। हिज करेज, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड पेट्रियोटिज्म आर एन एग्जाम्पल टू वन एंड ऑल। उनका साहस, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड पेट्रियोटिज्म, ये सभी एग्जाम्पल है सभी के लिए, राइट? So that was all about the chapter. So you saw how great was Bhagat Singh, right? And what all sacrifices he did for the freedom of our country, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed the chapter and you will learn something from this. So thank you so much and do have a great day ahead.